हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का प्रॉब्लम सेशन कर रहे थे। अब तक दो प्रॉब्लम सेशन किया है, ये तीसरा प्रॉब्लम सेशन है थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बेस्ड। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का दोनों रूट, पहला ऑप्शन रियल एंड पॉजिटिव, नेगेटिव रियल पार्ट, पॉजिटिव रियल पार्ट, नन ऑफ द अबव। एक बात है कि अगर मैंने पढ़ाया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें a b c तीनों पॉजिटिव है, मतलब a b c का सेम साइन होता है, तो बोथ रूट आर नेगेटिव, बोथ रूट आर नेगेटिव। इसमें a b c तीनों का सेम साइन है, बोथ रूट नेगेटिव हो सकते थे, लेकिन एक कंडीशन और दिया ना कंपलसरी है कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ca शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू भी ले सकते हैं, इक्वल टू 0 में आइडेंटिकल इक्वल रूट आएगा। तो ये इंफॉर्मेशन तो है नहीं, रूट्स रियल है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है a b c तीनों पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं बोथ रूट आर रियल एंड नेगेटिव, ऐसा बोल नहीं सकते। तो x रूट निकालते फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca अपॉन 2a। तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca अपॉन 2a। अब देखो ये नेगेटिव हो गया क्योंकि b पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिवाइडेड पॉजिटिव पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव, प्लस और माइनस। इसमें तीन केस बन सकते हैं। पहला ये रियल आएगा, दूसरा रियल नॉन जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी तीन केस हो सकते हैं। पहला केस इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल देगा, नॉन नेगेटिव नॉन जीरो। दूसरा इसका वैल्यू जीरो तो जीरो देगा। तीसरा इसका वैल्यू नेगेटिव हो तो प्योर इमेजिनरी देगा। बट इससे पहले एक पार्ट नेगेटिव वैल्यू है, तो रियल, अगर ये रियल आए या जीरो आए या प्योर इमेजिनरी आए, दोनों को देखेंगे, सबको मिला के देखेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। ओके, यहां से यहां तक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पार्ट रियल पार्ट हो गया, ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो गया। अगर प्योर कॉम्प्लेक्स आया भी तो, और रियल जब आएगा तो रियल आएगा तो एडिशन हो के भी या सब्ट्रैक्शन हो के नेगेटिव वैल्यू ही रहता है, क्योंकि a b c तीनों पॉजिटिव और b स्क्वायर माइनस 4c का वैल्यू पॉजिटिव हो तो बोथ रूट आर नेगेटिव होता है। लेकिन बोथ रियल रूट छोड़ के मैं कॉम्प्लेक्स का बात करता है तो इनको साथ में मिला लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पार्ट हमेशा रियल वाला पार्ट नेगेटिव होता है, तो होगा नेगेटिव रियल पार्ट, ये आंसर होगा। ये पॉजिटिव रियल पार्ट हो नहीं सकता,
रियल पॉजिटिव हो नहीं सकता, नन ऑफ द एबव, इसलिए नहीं हुआ कि एक तो आंसर मैच कर गया। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस 2 का मॉड स्क्वायर प्लस x माइनस 2 मॉड माइनस 2 इक्वल टू 0, द सम ऑफ द ऑल रियल रूट्स, सम ऑफ ऑल रियल रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। तो मॉड x माइनस 2 को लैम्डा ले लो, या लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 1 जो 2, तो ये हो गया लैम्डा प्लस 2, लैम्डा कॉमन माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, एक वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1, दूसरा वैल्यू लैम्डा इक्वल टू माइनस 2। मेरा असल लैम्डा वाला आंसर नहीं हो सकता, x माइनस 2 1 आया, और मॉड का मॉड x माइनस 2 माइनस 2 आया, मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए इससे कोई आंसर नहीं आएगा। यहां से x माइनस 2 इक्वल टू मॉड हटाएंगे प्लस माइनस 1, प्लस वाला अगर लिया x माइनस 2 इक्वल टू 1, और माइनस वाला लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, तो यहां से x इक्वल टू इस साइड जाएगा तो 3, 2 प्लस 1 3, ये इस साइड जाएगा तो 2 में से 1 गया 1, तो सम ऑफ द दो रूट हुए, 3 आया एक 1 आया, तो सम ऑफ द रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। फोर आंसर, ओके। उसके बाद इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन सही से काम नहीं करते तो बहुत टाइम लगने वाला था। अब एक क्वेश्चन है, इक्वेशन पहले लिख देते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2e टू द पावर 2 लॉन, जैसे लॉग के कुछ नहीं दिया होता तो बेस 1 होता है, मैंने बता रखा है, इक्वल टू 0। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 7, तो k का रियल वैल्यू निकालना है। व्हाट इज k? रियल वैल्यू ऑफ द k। सॉल्व कर रहे हैं अब आज का तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3kx 2, यहां से ये ऊपर गया पावर लॉ से, तो k स्क्वायर, कुछ नहीं दिया होता तो बेस ही होता है, इसलिए लॉन पढ़ा था मैंने, माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 3kx प्लस 2, ई कैंसिल होते हैं, यहाँ पे k स्क्वायर बच गया, x में क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स हुए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा अगर मान लिया है इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा अगर माना तो अल्फा बीटा 7 दे रखे, तो प्रोडक्ट रूट अल्फा बीटा 2k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1, अल्फा बीटा 7 दे रखे, 2k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 7, 2k स्क्वायर इक्वल टू 8, k स्क्वायर इक्वल टू, होल्ड ऑन, एक वर्ड और है, k लॉग में तो k हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना, बता रखा है, लॉग के अंदर k है तो k पॉजिटिव होगा, k स्क्वायर 2 से डिवाइड किया तो 4, यहाँ पे k प्लस माइनस 2, लेकिन k कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि k पॉजिटिव होगा लॉग की वजह से, एक ही आंसर हुआ इसका, k इक्वल टू 2।
अगर लॉग का ध्यान नहीं रखते तो बाय मिस्टेक दो आंसर देके जाते हैं। ओके, दो आंसर दे देते तो रॉन्ग ही होता ना। तो k इक्वल टू 2 दे रखे हैं। आई होप नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके लिए आज का। कह रहा है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके एक रूट है 2 प्लस आयोटा रूट 3। आप पी क्यू बिलोंग्स रियल, पी क्यू बिलोंग्स रियल, तो मुझे निकालना है ऑर्डर पेयर पी क्यू के लिए। तो पी क्यू वैल्यू निकालना। एक चीज बताया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स रियल हो और इसके एक रूट इमेजिनरी हो तो कॉम्प्लेक्स हो, तो दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट पेयर होता है। एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है तो दूसरा रूट इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होता है, बता रखा है। तो इस एक्स स्क्वायर के का कोएफिशिएंट 1 है, दैट इज रियल है 1, पी भी रियल है, क्यू भी रियल है, तीनों रियल हो गया। तो एक रूट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे रखे तो दूसरा रूट इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा 2 आयोटा रूट 3। ओके, इसको अल्फा मानेंगे तो ऑटोमेटिक बीटा हो जाएगा। अब इक्वेशन इसी का एक रूट है, इसका एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा, राइट। मैंने बताया कि अगर u प्लस आयोटा v किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसमें तीनों कोएफिशिएंट रियल है, उसका एक रूट ये है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा u माइनस आयोटा v। ओके, उसी हिसाब से मैंने अल्फा ये था तो बीटा लिख लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसके रूट से ये इक्वेशन बनाया तो इन दोनों इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होगा, याद रखना। इसी का रूट अल्फा बीटा है, इसी के रूट से इक्वेशन बनाया तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों सेम होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 2 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस 2 माइनस आयोटा रूट 3 जो कि याद था लॉजिक से लिख लिए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा रूट 3। ये याद नहीं होता चीजें तो बहुत टाइम लगने वाला था इस क्वेश्चन में, फिर भी बनता कि नहीं बनता गारंटी नहीं था। ये दोनों कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जो 4, 2 प्लस 2 4 माइनस 4x प्लस a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। 2 2 का स्क्वायर 4 होता एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि 4 माइनस का आयोटा स्क्वायर का माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो फाइनल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। अब दोनों कंपेयर करेंगे, सेम है 1 तो 1, यहाँ पे p तो यहाँ माइनस 4 तो p आया माइनस 4, यहाँ पे q तो q इक्वल टू 7। तो फाइनल आंसर आया इसका -4, 7। ये फाइनल आंसर पी क्यू आया। ओके, -4, 7, राइट।
अब हम एक काम कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। आपका 4 क्वेश्चन हुआ, ये 5th क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 100 बोला गया है। कोएफिशिएंट ऑफ x तो 99 निकाला। देखो एक चीज बता, x माइनस a, x माइनस b बता रखा है, x माइनस c। इसमें x का कोएफिशिएंट चाहिए अगर मुझे, सॉरी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये तीनों को डॉट मल्टीप्लाई करते हैं। x क्यूब का कोएफिशिएंट, सॉरी x क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए मुझे, तो इस x को मल्टीप्लाई करता है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, तो किसी दो को मल्टीप्लाई करते हैं और तीसरा का ले लेते हैं। तो x स्क्वायर हो गया यहाँ प्लस तीसरा माइनस c, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b। अब ये होगा x स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c इतना आएगा। तो क्या देखते हैं, जितना हाईएस्ट है उतना का 1 रहता। तो 1 से लेके 100 तक, इसमें 100 पावर है, तो पहला वाला तो 100 लिख लेंगे, x टू द 100 प्लस, अब आएगा 99 के लिए एक कम जाता है, 3 था तो 3 का 2 था, तो 2 था, तो वहां पे क्या देते थे, सब का सम था, माइनस a माइनस b माइनस c ऐसे करके। तो यहाँ पे -1 प्लस -2 -3 -4 -100 सबका सम नेगेटिव में था, सम हो गया। मुझे इसी टर्म की जरूरत थी, तो माइनस कॉमन लेने के 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस 100। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यही हुआ, माइनस नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1, n 100 है तो 100 प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हुआ 50 टाइम्स, तो 50 इंटू 101 मल्टीप्लाई किया तो माइनस 50 50। ये फाइनल आंसर हुआ इसका, राइट। अब ये क्वेश्चन ले रहे हैं 5th के बाद 6th क्वेश्चन आपके लिए कि p ऑफ x एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दूसरा एक्सप्रेशन है q ऑफ x, या कैपिटल में ही रखो सबको, कैपिटल माना p, माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where CA नॉट इक्वल टू 0 है। तो बोलना है कि ट्रू एंड फॉल्स, P and QX has at least 2 real roots। ओके, अगर इसको इक्वल 0 भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 रियल रूट करें एटलीस्ट इसको। ट्रू फॉल्स का बात सही है या गलत है? आई रिपीट, एक एक्सप्रेशन p ऑफ x ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दूसरा एक्सप्रेशन p ऑफ x माइनस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर c is नॉट इक्वल टू 0। तो एक p ऑफ x q ऑफ x की इक्वेशन बनाएंगे तो इसके पास कम से कम 2 रूट्स होगा। ये बात सही है या गलत है ये निकालना है, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन था। तो अगर मैं यहां पे रखूं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, इसका d निकाल लूं मैं, इसको d1 कहा, तो b स्क्वायर माइनस 4c है, और इसका d निकाल लूं तो d2 का लिया इसको मैंने,
बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4c। अब देखो यहाँ पे तो हुआ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हुआ और क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हुआ। कंफर्म। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि दोनों में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, लेकिन दोनों को ऐड करके देखूं, अगर एक नेगेटिव हो भी गया लेकिन दोनों का पॉजिटिव सम आया तो मतलब एक तो पॉजिटिव है। जैसे एक नंबर +5 -3 +2 आएगा, +5 +3 +8 आएगा, उसके बाद प्लस -5 +3 -2 आएगा, -5 -3 -8 आएगा। ये दोनों वाला केस में रूट्स नहीं हो सकता है। अगर इन दोनों केस में से कोई भी, ये d1 हुआ ये d2 हुआ सपोज रख के, तो d1 d2 का सम अगर पॉजिटिव आ गया तो कम से कम एक पॉजिटिव है और उसका वैल्यू ज्यादा है। कंफर्म। इन दोनों में पता नहीं चलेगा कि दोनों नेगेटिव है, सम नेगेटिव आ गया तो दोनों नेगेटिव है या दोनों में से एक पॉजिटिव। लेकिन अगर दोनों का सम पॉजिटिव आया तो इतना गारंटी कि एक तो पॉजिटिव है। ओके, दोनों की गारंटी नहीं ले सकते। तो वही काम कर रहा मैं, इसके डिस्क्रिमिनेंट को ऐड करके देख रहा, d1 + d2 ऐड कर रहा, b² - 4ca b² + 4ca, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2b² d1 + d2 2b² b² ऑलवेज पॉजिटिव होता है या 0 से ज्यादा होगा 2, तो ये 0 से ज्यादा ही हुआ, राइट। तो d1 + d2 जो पॉजिटिव आ गया, कम से कम इतना गारंटी है ये दोनों वाला केस में से अगर ये केस भी हुआ तो एक पॉजिटिव है। एक भी पॉजिटिव हुआ तो उसके दो रूट्स आ जाएंगे। एक पॉजिटिव हुआ तो उसके, सपोज इसका ही डी पॉजिटिव हुआ तो इसके दो रूट, इसके नहीं हुए तो रूट नहीं। अगर इसके ही पॉजिटिव हुए तो दो रूट 4 रूट होंगे। अगर इसके ही पॉजिटिव है इसके नेगेटिव है तो इसके दो रूट। तो इतना गारंटी है कि एक के लिए 2 रूट आएगा तो एटलीस्ट 2 रूट आएगा ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए कहेंगे ट्रू। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। सेवेंथ क्वेश्चन आपका आज। तो सेवेंथ क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है 2x² + 3x + 1 = 0। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। हैज इरेशनल रूट, हैज, मैंने जो शॉर्टकट लिखा है तो उससे काम फास्ट होगा। इसका डी निकालो, डी निकाला, याद रखो ए बी सी सारे रेशनल नंबर हैं, ए बी सी रेशनल है। डी निकाला तो d1 9 b² - 4ca 4 × c × a that is 9 - 8 = 1। d1 है 1 परफेक्ट स्क्वायर है तो d परफेक्ट स्क्वायर है और ए बी सी रेशनल है। तो मैंने बता रखा है पॉइंट में, प्रॉपर्टीज में, नेचर ऑफ रूट्स में कि ए बी सी बिलोंग्स रेशनल नंबर और डी जे परफेक्ट स्क्वायर, देन बोथ रूट विल बी रेशनल, देन बोथ रूट विल बी रेशनल। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इक्वेशन है इसका रूट्स क्या है? इरेशनल है। तो ये वर्ड हुआ रॉन्ग, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको कहेंगे फॉल्स। इतना इजी फास्ट सॉल्व हुआ, अगर नहीं तो बहुत टाइम लगने वाला था। अब हम कुछ बड़े क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ। और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मूव करेंगे, देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है। तो
एक क्वेश्चन है कि ए बी सी पी क्यू बिलोंग्स रियल एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसका रूट है अल्फा बीटा। एक दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसका रूट है अल्फा कॉमा 1 बाई बीटा, राइट। जहां की बीटा दे रखे बिलोंग्स नहीं करेगा -1, 0, 1 से। पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 1 कि पी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर माइनस सी ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा स्टेटमेंट है बी नॉट इक्वल टू पी ए और सी नॉट इक्वल टू क्यू ए, राइट। याद रखना है कि रियल है तो ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर लेते, ओके। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 को सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको हम अब, तो पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट इंसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रू एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन 1 लगेगा। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, सेकेंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ लिखेंगे बोथ स्टेटमेंट करेक्ट बट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। पहला गलत, पहला सही, दूसरा गलत कहेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो फोर्थ ऑप्शन लगाएंगे, उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो पहला शुरू करते हैं हम सॉल्व करना इसको। यहां से अल्फा प्लस बीटा -2p अल्फा बीटा क्यू, तो यहां से अल्फा प्लस 1 बाई बीटा -2b अल्फा 1 बाई बीटा अल्फा बाई बीटा c बाई ए, सॉरी b बाई ए यहां, ओके। यहां b बाई ए है। अब हम क्या करेंगे, देखना है 0 से ज्यादा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू को टेस्ट करेंगे। तो p इसको लिख सकते, p को लिख सकते अल्फा प्लस बीटा अपॉन -2 टू द होल स्क्वायर। p यहां रखेंगे -2 ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन -2 आएगा, p स्क्वायर तो स्क्वायर होगा। q की जगह रखेंगे अल्फा बीटा। अब बी स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, क्या करते इसमें से ए स्क्वायर डिवाइड देते तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से सी बाई ए आएगा। तो ए स्क्वायर से डिवाइड तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ना से मल्टीप्लाई होता से डिवाइड, राइट, ओके। इसको ए स्क्वायर से डिवाइड दिया तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर से ए से कैंसिल तो ए बचा, तो ए स्क्वायर से डिवाइड तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब ये हो गया ऊपर में अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस अल्फा बीटा। अब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यहां से रखते हैं, -2 ले आते थे यहां पे, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा टू द पावर -2 टू द होल स्क्वायर, की बी स्क्वायर बी बाई ए का वैल्यू अल्फा प्लस 1 बाई बीटा अपॉन -2 है, और माइनस सी बाई ए का वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा है ए स्क्वायर, राइट। अब
मुझे इसका स्टेट काम खत्म हुआ, आगे काम करेंगे। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर माइनस 4ca इक्वल टू, यहां पे है अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन 4 इसके लिए, और इसके लिए अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा टू द होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 यहां मल्टीप्लाई हुआ तो 4 इंटू अल्फा इंटू 1 बाई बीटा डिवाइडेड बाई 4 और ए स्क्वायर बाहर में। अब इसको देखेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4, यहां भी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये भी हो गया ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर नीचे 4। अब क्या देखते हैं, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड पॉजिटिव पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव डिवाइडेड पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो 0 से ज्यादा, और अल्फा इक्वल टू बीटा भी आया तो लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, कंफर्म। लेकिन बीटा 0 नहीं हो सकता है, पहले वन में बीटा है, तो एक बात तो मान लो बीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसमें ये वाली बात तो करेक्ट हो गई कि बीटा नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट आया। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे हम, तो सेकेंड स्टेटमेंट है बी नॉट इक्वल टू पी ए से डिवाइड दो बी बाई ए नॉट इक्वल टू पी, तो यहां से b बाई ए की वैल्यू वहां से रखेंगे तो अल्फा प्लस 1 बाई बीटा अपॉन माइनस 2 इक्वल नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, p की वैल्यू यहां से निकालेगा 2 से 2 माइनस 2 सॉरी, तो माइनस 2 कैंसिल, तो यहां से अल्फा प्लस 1 बाई बीटा नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल। अब क्या करते, बीटा नॉट इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 1 नॉट इक्वल टू बीटा स्क्वायर, तो क्या देखते हैं हम कि बीटा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, पहले ही से 0 नहीं था, प्लस 1 भी नहीं माइनस 1, ये वाला आ गया, कंफर्म। और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है क्योंकि अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों इक्वल नहीं है। ओके, तब तक इक्वल नहीं है जब तक बीटा 1 या माइनस 1 नहीं, लेकिन पहले से बोलते हैं बीटा 1 या माइनस 1 नहीं है, तो ये मेरा स्टेटमेंट ये वाला तो करेक्ट आया अभी तक। इसमें और भी है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 का सेकेंड पार्ट है C इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्यू ए, C नॉट इक्वल टू क्यू ए, तो A से डिवाइड द नॉट इक्वल टू, अब देख लेते हैं तक, यहां पे C बाई ए को लिखेंगे अल्फा अपॉन बीटा, नॉट इक्वल टू क्यू को लिखेंगे अल्फा बीटा। अब ये दोनों इक्वल नहीं, अल्फा अल्फा कैंसिल भी हो जाएगा, तो 1 बाई बीटा नॉट इक्वल टू बीटा, तो 1 नॉट इक्वल टू बीटा स्क्वायर, बीटा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये स्टेटमेंट चाहिए था और आया, प्लस माइनस 1 नहीं आया, तो ये C नॉट इक्वल टू क्यू होगा और B नॉट इक्वल टू पी होगा, तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, तो कहेंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, इतना बोलना कंपलसरी है, तो ऑप्शन इसका सेकेंड आंसर लगेगा, ऑप्शन 2। अब हम लोग ये कितने नंबर पे था, ये क्वेश्चन आई होप 8th नंबर पे रहा होगा।
8th क्वेश्चन था ये। अब हम 9th क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपके लिए। 9th क्वेश्चन, तो 9th क्वेश्चन है एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल टू 0। इसका एक रूट c है, दूसरा रूट d है। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0। इसका एक रूट a है, दूसरा रूट b है। तो फाइंड करना है a प्लस b प्लस c प्लस d। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आप तो जानते ही हैं, सॉल्व करना पड़ता है। तो पहला काम, इसमें सम ऑफ रूट c प्लस d माइनस माइनस प्लस 10a, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी डी हुआ इसका माइनस 11b, और इसका सम ऑफ रूट a प्लस b, सम ऑफ रूट माइनस माइनस प्लस 10c, प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी, तो माइनस 11d, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर लेते, ऐड करते a प्लस बी सी प्लस डी, तो मिलता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो दोनों 10c 10a, 10 कॉमन, c प्लस a, c प्लस a का काम आ जाता है तो मजा आ जाता। अब क्या कर लेते हैं हम के पहले और दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते, तो c प्लस डी पहले ऐड किया, इतना आया, आंसर फाइनल नहीं आया। c प्लस ए निकालने के लिए कुछ काम करना, c प्लस डी 10a, a माइनस बी 10c, सॉरी a प्लस बी, माइनस कर लेते हैं आप, तो c माइनस a आता, यहां पे d माइनस बी आता, यहां पे 10a माइनस 10c आता, c माइनस a, माइनस कॉमन लेते तो b माइनस d, माइनस 10 कॉमन लेते तो c माइनस a, माइनस बाहर, क्या हुआ, a माइनस कॉमन लिया तो माइनस 10 कॉमन लिया तो c माइनस a आया। अब इसको इधर तो 10 है तो 11c माइनस a इक्वल टू b माइनस d, इतना आ गया। अभी तक काम कंप्लीट हुए नहीं, काम कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या करते हैं आप, सी ए प्लस बी सी प्लस डी, यहां पे अब हम करते हैं हाँ। अब एक काम करते कि मुझे निकालना है, इस दोनों इक्वेशन को देखते, इन दोनों इक्वेशन को देखते, तो इसमें सी डी सेटिस्फाई करेगा, तो सी अपर रखेंगे तो यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ पे सी ए आएगा, और इसको ए सेटिस्फाई करेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पे सी आएगा, तो दोनों सब्ट्रैक्ट तो सी ए से कैंसिल होगा। पहला इक्वेशन का रूट सी है तो पहला इक्वेशन में सी पुट किया, तो सी स्क्वायर माइनस 10ca माइनस 11b इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन में a भी सेटिस्फाई करता है, a स्क्वायर माइनस 10 a रखा तो ca माइनस 11d इक्वल टू 0। अब इसका माइनस कॉमन लिया मैंने, तो माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे से c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे से ये कैंसिल होने के बाद माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 11, माइनस कॉमन लिया, माइनस 11 कॉमन लिया तो बी माइनस डी। ओके, अब इसका काम खत्म हो चुका मुझे, तो यहां पे आया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
-11 इसको उस साइड आया था तो इस साइड आया था 11b माइनस डी। ओके, यह था सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 11b माइनस डी की वैल्यू यहां से रखते हैं तो 11c माइनस ए आता। 11c माइनस ए आया तो यहां से c प्लस ए, c माइनस ए 121, 11 into 11 121, c माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस ए कैंसिल, तो c प्लस ए की वैल्यू आ गया 121, राइट। c प्लस ए का वैल्यू आने के बाद c प्लस ए का वैल्यू ही चाहिए, c प्लस ए का वैल्यू 121 रखेंगे यहाँ पे, तो a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 10 into 121 दैट इज 1210। ये फाइनल आंसर आया इसके लिए। ओके, अब हम 10th क्वेश्चन करेंगे आज का आपके लिए। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही आएंगे अभी। एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 है, इसका एक रूट अल्फा बीटा है। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी, एक कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0। यहां पे कैपिटल ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका एक रूट अल्फा प्लस डेल्टा है, दूसरा रूट बीटा प्लस डेल्टा है। तो प्रूफ ये करना है इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ca अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी में निकालना है। सब्जेक्टिव में है क्वेश्चन कि बी स्क्वायर माइनस 4ca अपॉन ए स्क्वायर को प्रूफ करना था, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए सी अपॉन ए स्क्वायर, ये प्रूफ करना था। मतलब अब क्वेश्चन आएगा इसका वैल्यू निकालिए कैपिटल के टर्म में। अब जो क्वेश्चन है, अब तो सब्जेक्टिव रहेगा नहीं, उसी को डिस्क्रिप्टिव को ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा। तो ऑप्शन में इस फॉर्मेट में आंसर, यहाँ प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज है यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए मिला, अल्फा बीटा सी अपॉन ए मिला, ए नॉट इक्वल टू ए से डिवाइड दे सकते हैं। अब यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा माइनस बी वाई कैपिटल ए मिला, यहां पे अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा कैपिटल सी वाई कैपिटल ए मिला। ओके, अब क्या करना है कि अल्फा माइनस बीटा लिखूं मैं अगर होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकता अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। लेकिन अल्फा माइनस बीटा को उसके टर्म में यहां पे अल्फा माइनस प्लस डेल्टा करते माइनस डेल्टा करते, यहां पे अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और प्लस अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे करेंगे अल्फा प्लस डेल्टा माइनस कॉमन होने के पास बीटा प्लस डेल्टा टू द होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर 4 अल्फा बीटा। अब मेरा काम हो गया, जितना करना चाह रहे थे। वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। अब पहले इसको लिखेंगे हम, इसको a पकड़ेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, आप लिखेंगे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस माइनस 4ab, तो 4a की जगह अल्फा प्लस डेल्टा, b की जगह बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा।
अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। यहां पे पुट करते हैं हम अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा माइनस बी अपॉन ए टू द होल स्क्वायर, अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा माइनस बी बाई ए माइनस 4 अल्फा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए टू द होल स्क्वायर, अल्फा बीटा सी अपॉन ए बी स्क्वायर, बी का माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 सी, ए से मल्टीप्लाई कर लेते ऊपर नीचे, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से ए से मल्टीप्लाई कर लेते ऊपर सी अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम लेते ए स्क्वायर ऊपर इतना, इसको पहले लिखते इसको बाद में लिख लेते, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाता, इसको पहले लिख लेते, तो इसका आता ए स्क्वायर, तो ऊपर का जस्ट जैसा है तैसा सब्ट्रैक्ट या ऐड, सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर माइनस 4 सी ए, इसको बाद में लिखते, नीचे का कैपिटल ए स्क्वायर, ऊपर का जस्ट करता है प्लस द प्लस माइनस द माइनस सी ए कैपिटल सी कैपिटल ए, अब ये एल एच एस या आर एच एस, राइट, तो एल एच एस आर एच एस भी हो गया, तो प्रूफ हो गया निकालने का, ऐसे निकालना होता था, इसका वैल्यू डाट निकल के इतना आ गया। तीन क्वेश्चन हो चुके, सॉरी 10 क्वेश्चन हो चुके, अब करेंगे हम 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 2 mod y माइनस mod 2 to the power y minus 1 minus 1 equal to 2 to the power y minus 1 plus 1, ये 97 में पूछा गया क्वेश्चन है, y का बिलोंग्स निकालना है, सेट निकालना है, सेट ऑफ y निकालना है। सेट ऑफ y क्या होगा वो बताना है। केस नंबर 1, पहला केस है कि मॉड यहाँ पे तो इस मॉड को देखूं मैं, तो 2 माइनस वाई मॉड माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं 2 to the 0, ओके 2 to the 0 लिख लेते, 1 आता, तो y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये तो पॉजिटिव को लेगा y से 1 से ज्यादा पे और नेगेटिव को ना 1 से कम पे, लेकिन ये वाला पॉजिटिव को लेगा y से 0 से ज्यादा पे, तो इन दोनों को तो 3 सेगमेंट बना सकता, पहला सेगमेंट y से 0 से, ये पहला केस बना सकता। केस नंबर 2, इसका 0 से कम पे, सॉरी केस नंबर 1, ये y लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 दोनों हो सकता है, लेकिन ये दो, तो अब इन दोनों को साथ कंबाइन करो तो 3 केस बन जाएगा। पहला केस क्या बनेगा कि y लेस देन 0 रख लू मैं, ओके। दूसरा केस y 0 से ज्यादा 1 से कम तक,
क्योंकि 1 पे सेगमेंट हो गया या 0 पे सेगमेंट था, तो 0 पे सेगमेंट था, 0 से सेगमेंट लिया। अब 0 से ज्यादा पे जाएंगे तो सेगमेंट कहां पे दिख रहा है? 1 पे दिख रहा है कि 1 से कम या 1 से ज्यादा। तो केस नंबर 2 हो गया ये। और एक केस 0 से ज्यादा ही 1 भी होता है, तो 1 या 1 से ज्यादा, ये वाला केस आ गया केस नंबर 3। तो इसको और इसको देख के 3 केस बन गया। 3 केस ध्यान में रखना। पहला केस 0 से कम, दूसरा केस 0 से ज्यादा 1 से कम, तीसरा केस 1 से ज्यादा। तो काम करना शुरू करते आप। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, यही केस निकालना असल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखता है। केस नंबर 1, 0 से कम पे, ये वाला याद रखना है कि 1 से ज्यादा पे ही पॉजिटिव है, 1 से कम पे नेगेटिव है। ये वाला अभी करके दिखाया है। तो यहां पे 0 से कम पे ये वैल्यू हो गया नेगेटिव निकलेगा, मॉड में एक्स्ट्रा नेगेटिव लगेगा, मालूम आपको। माइनस ये 1 से ज्यादा पॉजिटिव आएगा, 1 से कम पे नेगेटिव आएगा। 0 1 से तो नेगेटिव आएगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, y minus 1 minus 1, 2y to the minus 1 plus 1, 2 to the minus y plus 2 to the y minus 1, minus 1 equal to 2 to the y minus 1 plus 1, ये दोनों कैंसिल। तो 2 to the y minus 1 इक्वल टू ऐड हुआ तो 2 का पावर 1 हो गया, तो माइनस y इक्वल टू 1, दैट इज y इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 बिलोंग्स करता है किससे? माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच, तो ये काउंट होगा। तो पहला का आंसर आया y इक्वल टू माइनस 1, केस 1 का याद रखना। अब केस 2 सॉल्व करेंगे। केस 2 में 0 से ज्यादा, तो अब 0 से ज्यादा लेंगे, लेकिन सेगमेंट 1 तक है तो 1 से कम तक लेंगे। लेकिन 1 से कम पे ये नेगेटिव ही है, ये पॉजिटिव आएगा y वाला। अब स्प्लिट हो गया यहाँ पे, तो 2 टू दी पावर 0 से ज्यादा पे पॉजिटिव, तो 2 टू द y माइनस ये नेगेटिव ही निकलेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक्स्ट्रा y माइनस 1 माइनस 1, 2 टू द y माइनस 1 प्लस 1, 2 to the y plus 2 to the y minus 1 minus 1, 2 to the y minus 1 plus 1, ये दोनों कैंसिल हो गया। 2 to the y के 2 to the y के बाद 1 उधर गया तो 2, y minus 1 है, याद रखना एक वैल्यू, तो यहाँ 1, तो y इक्वल टू 1, लेकिन ये बिलोंग्स नहीं करता है 0 से लेकर 0 से 1 में बिलोंग्स नहीं करता, फॉल नहीं करता, तो ये आंसर काउंट नहीं होगा। केस नंबर 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी एज इट इज निकलेगा। 2 टू द y माइनस 1 माइनस 1, 2 टू द y माइनस 1 प्लस 1, एज इट इज निकला। क्या देखते? 2 टू द y माइनस 2 टू द y माइनस 1 माइनस 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 प्लस 2, सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 टू द y माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कैंसिल, ये उस साइड गया। 2 टू द y इंटू सेम चीज दो बार ऐड होगा तो 2 इंटू 2 टू द y माइनस 1, ये पावर 1 ऐड होगा तो 2 टू द y 2 टू द 1 प्लस y माइनस 1, 1 1 का 2 टू द y 2 टू द y 2 टू द y हो गया। ओके, तो ये करेक्ट हुआ। करेक्ट हमेशा किसके? y ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए, y ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए करेक्ट हो गया। अब केस आपस में यूनियन हो जाता है, तो y का आंसर आया
y बिलोंग्स, पहला y ग्रेटर देन 0 पे y की वैल्यू सिर्फ कितना आया था, -1 आया था, राइट, सॉरी लेस देन 0 पे पहला केस में, तो आया इसमें -1 एक ही एलिमेंट, यूनियन 1 से ज्यादा कहां तक, इंफिनिटी तक, ये फाइनल आंसर हुआ इसका। बिल्कुल करेक्ट आंसर है -1 एक एलिमेंट, दूसरा में 1 से इंफिनिटी। तो हमने अब तक 11 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन करने जा रहा, कंप्लीट होता तो ठीक है, नहीं तो आपको कंप्लीट करना होगा, और आई होप आप कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो आप पूछना, मैं आंसर बता दूंगा कि आंसर क्या है इसका। आज के लिए 12th क्वेश्चन होगा, ये 12th क्वेश्चन है आपका आज। तो 12th क्वेश्चन है कि 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1 सेट ऑफ ऑल x क्या होगा आपको निकालना है, राइट। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, नेक्स्ट लेक्चर में फिर प्रॉब्लम सेशन के साथ मिलेंगे। सॉल्व करने का तरीका बताइए, वेरिएबल है, जानते नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव है, और कांस्टेंट भी नहीं कि देख ले, तो इसका बेस्ट रूल है, इसको इधर ले आए, 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब क्या करते, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को फैक्टर करते, 2 दूना 4, 4 एक 4 फैक्टर हो जाता, 4 एक 4 प्लस 2, तो यहाँ पे आता 2 टाइम्स कॉमन होके x, तो x प्लस 1 सॉरी x प्लस 2, 2 टू द 4, यहाँ पे x प्लस 2, तो 2x प्लस 1 x प्लस 2, इसका फैक्टर। आप क्या करते, एलसीएम लेते, एलसीएम मतलब 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 x प्लस 1, ये एलसीएम इधर मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे होता है x प्लस 1 इंटू 2x, और यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब क्या करते हैं, 2 से 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, अब क्या होगा, 5 में से 2 गया -3, तो -3x माइनस 2 माइनस कॉमन लेते तो माइनस माइनस यहाँ प्लस होता, नीचे आप लिख लेते 2x स्क्वायर प्लस 5x को लिखते 2x प्लस 1 x प्लस 2, राइट, x प्लस 2 के बाद लिखते हैं यहाँ पे x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करते तो 3, यहां से 3 कॉमन लेते तो आता -3x प्लस 2/3, यहां से 2 कॉमन लेते x प्लस 1/2 x प्लस 2 x प्लस 1, अब क्या करते थे, माइनस से मल्टीप्लाई करते, 2 से उधर मल्टीप्लाई करते, 3 से उधर से डिवाइड कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस से इनइक्वालिटी चेंज होता, तो यहां था x प्लस 2/3, नीचे आता x प्लस 1/2 x प्लस 2 x प्लस 1, इनइक्वालिटी चेंज लेस देन 0। अब इसका साइन स्क्रीन खींच लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम,
सो आई विल स्टॉप हियर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और सही से पढ़ रहे होंगे, और सही से पढ़िए, वो अच्छा कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे हम प्रॉब्लम सेशन के साथ ही कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के। इसका फाइनल आंसर आप सेट निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो क्या आंसर है वो पूछ लीजिएगा हमसे, क्या आंसर है वो बता दूंगा मैं। इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ पे एंड करता हूँ।